अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें और सेहतमंद रहें। तो जी आज है हफ्ते का दिन सैटरडे और हो रहे हैं तकरीबन रात के 7:30 और बच्चे गए हैं नीचे कॉर्निश पे अपने बाबा के साथ और बाबा के कज़न के साथ, मतलब अपने चाचू के साथ। तो हस्बैंड के कज़न आए हैं, जैसा कि आपको मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया था। तो अब उनके जाने के बाद मैंने घर साफ़ किया है क्योंकि बहुत फैला हुआ था। तो बस अब मैंने मॉप लगाना है, देसी मॉप। जी हाँ, टावल का देसी मॉप जो है, तो वो जो स्टिक वाला है मॉप वो मुझसे लगता नहीं है, तो ये देसी तरीके से मैं लगाती हूँ मॉप। तो ये टावल जो है स्पेशल मैंने इसी के लिए ही रखा हुआ है क्योंकि इससे जो है ना फ़र्श बहुत अच्छा साफ़ होता है बनिस्बत डंडे वाले से। तो जी उसके बाद अब है तकरीबन रात के टाइम होने वाला है, डिनर का टाइम होने वाला है। तो इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि बाहर डिनर करने जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे तो वो आपसे इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे, आपको लेके जाएंगे। अब मेरा रहता है तकरीबन किचन। मैंने उमर के यूनिफॉर्म वगैरह भी धो लिया है, लॉन्ड्री भी मैंने कर ली है। तो बस अब मैं किचन क्लीन कर रही थी और साथ में ये अब बर्तन धोने हैं। सुबह नाश्ते के धो लिए थे, तो दोपहर खाने के और शाम के चाय के जो है वो बर्तन रखे हुए हैं, तो ये धोने हैं। और साथ में अब हम जाएंगे फैमिली डिनर करने के लिए बाहर। तो कहाँ जाते हैं अब ये डिसाइड नहीं हुआ है। तो अब मैं जल्दी से क्लीन करती हूँ, उससे पहले के बच्चे आ जाएं। तो मॉप लगाती हूँ और उसके बाद जो है ये झाड़ू पोछा करने के बाद किचन का फिर मैं आती हूँ बर्तनों की तरफ। फिर बच्चों को इंशाल्लाह रेडी करेंगे और चलेंगे फैमिली डिनर के लिए। तो आप भी हमारे साथ चलें और देखें, एंजॉय करें। अब मैं ये एंजॉय करूँगी बर्तन, इसके बाद आप लोग एंजॉय करिएगा हमारे फैमिली डिनर की वीडियो। बज चुके हैं 9 और अब हम जा रहे हैं डिनर में। उमर कहाँ जा रहे हैं हम? डिनर करने। जरताशा इधर आइए, आप कहाँ जा रही हैं? डिनर के लिए जा रही हैं। किसके साथ जा रही हैं? उमर चलें जी, हम सब हो चुके हैं रेडी और जा रहे हैं अब डिनर के लिए। 9 बज चुके हैं, बहुत ज़ोर से भूख लगी है जी। तो फाइनली डिसाइड हो गया कि हम जा रहे हैं नया भांडी। तो हमारे घर के करीब है और वॉकिंग डिस्टेंस है 10 मिनट्स का। तो यहाँ पे हम जाएंगे क्योंकि वीकेंड था, हफ्ते का दिन था, तो ट्रैफिक बहुत होती, तो इसलिए हम लोग कहीं दूर नहीं गए खाने खाने के लिए, बल्कि करीब ही हमारे अल खान बीच से आगे जो है नया भांडी है। तो हम वहाँ डिनर करने के लिए अब जा रहे हैं। माशाल्लाह से देखें, माशाल्लाह से जगमगाता अल खान का ब्रिज, माशाल्लाह से रोशनी रोशनी। और बिल्डिंग्स में भी जब रोशनी होती है, घरों में लाइट्स चलती हैं, तो वो बिल्डिंग्स बहुत ही प्यारी लग रही होती हैं, छोटे छोटे से टॉयज़ लग रहे होते हैं। तो मैंने भी ये भी कैप्चर कर लिया आपके लिए कि रात के टाइम जो है माशाल्लाह जगमगा रहा होता है ये सारा एरिया। अब ये देखें, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं एज़ यूजुअल। फिर मैंने जो है ये रिकॉर्ड कर लिया कि देखें यहाँ पे आराम से लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तरफ आ रहे हैं और जा रहे हैं और गाड़ी रुकी हुई है। कोई टेंशन नहीं है कि कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी आएगी और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तसल्ली से लोगों ने आराम से अपने टाइम के हिसाब से जो है सड़क क्रॉस कर ली और जैसे ही रेड लाइन हुई और सब के सब जो है गाड़ी स्टार्ट करने लग गए। और येलो लाइट्स हैं, तो उसकी जो लुक है वो तो बहुत अच्छी लग रही है, गोल्डन लुक आ रही है। व्यू में भी, सड़क पे भी, रोड पे भी तो अच्छा लग रहा है। तो बस नया भांडी के हम पास आ गए थे। अब हम सड़क क्रॉस करेंगे, अंदर जाके बैठेंगे और ऑर्डर देंगे खाने का कि क्या खाना है। तो जैसे कि आपको पता है कि नाम ही है नया भांडी, तो उसका मतलब है कि हांडी की चीज़ें जो हैं यहाँ पे अच्छी मिलती हैं खाने की। तो टेबल उन्होंने हमें दी। इसके मुझे बाद में पता चला कि ऊपर भी जो है वो फैमिली है। यहाँ लिस्ट लगी हुई थी मेन्यू की, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। तो मैं बच्चों को जब हैंड वॉश करवाने के लिए गई थी, वॉशरूम लेके गई थी, तो मैंने ऊपर देखा तो ऊपर भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा उन्होंने जो है
वो मैं समझी शायद नीचे ही है सिर्फ सिटिंग इनकी अरेंजमेंट्स, लेकिन ऊपर भी थी और अच्छा उन्होंने ऊपर भी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था और काफ़ी बड़ी बड़ी फैमिली आई थी। मतलब मैंने ये देखा कि कपल्स के अलावा जॉइंट मतलब डाइनिंग टेबल भी थी और 8 से 10, 12 और 15 लोगों के अफराद तक की जो है वो टेबल जो है डाइनिंग टेबल जो है खाने की टेबल वो इसमें मौजूद थी। तो बस हम ऑर्डर दे रहे थे, तो हस्बैंड के कज़न से पूछा आपने क्या खाना है, तो उन्होंने कहा मुझे तो मटन पसंद है, चिकन पसंद ज़्यादा शौक से नहीं खाता मैं। तो फिर हमने उनके लिए पता नहीं मटन पेशावरी हांडी इस तरह का कुछ था और हमने मंगाई थी चिकन हांडी। तो बस ऑर्डर दिया था और हम वेट कर रहे थे ऑर्डर का। तो मैं सारा देख रही थी, तो इसमें कुछ ये देखें यहाँ पे जो है वो जो टिश्यू के बॉक्स भी हैं वो भी नया हांडी के। तो ये चिकन हांडी हमने की थी और ऑर्डर देने के बाद हम कर रहे थे वेट। उमर तंग कर रहे थे, तो थोड़ी देर के लिए हमने उनको भी मोबाइल दे दिया। हमने कहा चलें खुश हो जाएं। तो उनकी हैप्पी जो फेस है वो देखें आप। और जरताशा जो है उनको शूज़ तंग कर रहा था इस टाइम पर। तो फाइनली आ गया हमारा खाना और हस्बैंड ने मुझे मटन कढ़ाई भी दे दी थी साथ में और चिकन कढ़ाई भी दे दी थी। और जबकि मैं चिकन कढ़ाई खाना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप खाएं। तो बटर नान भी आ चुके थे और इतनी सख्त भूख लगी हुई थी कि बस हमने 1 2 3 और गो भी नहीं बोला, काउंटिंग भी नहीं की और टूट पड़े खाने पे। तो बच्चे भी माशाल्लाह से खुश हो गए, हैप्पी हो गए। और हम लोग मैंने तो बहुत ज़्यादा रच के खाया, खूब अच्छी तरीके से खाया, खूब इंसाफ किया मैंने। तो बस कज़न के बहाने जो है ना हम लोगों की भी जो है थोड़ी सी आउटिंग हो गई, बच्चे भी थोड़ा सा बाहर निकल आए। आपको ये लग रहा होगा कि लेफ़्ट हैंड से खा रहे हैं, दरअसल मैंने कैमरा जो था वो दूसरी साइड से रिकॉर्ड कर रही थी, तो इसलिए जो हैंड है वो लेफ़्ट साइड पर आया है। तो खैर हाथ वाथ धोने के बाद बच्चों के और जो थोड़ी सी मटन कढ़ाई बची थी तो वो हम अब लेके पार्सल करवा के अब हम जा रहे हैं जरताशा जो है एज़ यूजुअल अपने अंकल के साथ। और अभी देखिएगा दोनों हैंड पकड़ेंगे अंकल का, तो एक बंदा और उनके साथ 2 जो हैं वो बच्चे। ये देखें ये हाथ पकड़ा अंकल का। अंकल कहते बेटा मेरा एक ही हाथ है, अब एक एक करके पकड़ें। तो फिर उमर ने बाबा का हाथ पकड़ लिया और जरताशा ने अंकल का हाथ पकड़ लिया। अब चल रही थी यहाँ पे रेस। ये बड़े मज़े की स्टोरी है जनाब वाली। जरताशा ने जो है अंकल को खूब भगाना चाहा, लेकिन मजाल है जो अंकल भागे हों। अंकल ने कहा मैं तो वॉक करूँगा। माशाल्लाह उन्होंने इतना ज़्यादा खा लिया था, मुझे ये भी सोच के हंसी आ रही थी कि वो इसलिए भी नहीं भाग रहे थे कि उन्होंने इतना ज़्यादा खा लिया था कि बेचारे वो चहलकदमी करते हुए ही घर पहुंच गए, तो बड़ी बात है। तो खैर हम लोगों ने माशाल्लाह से पेट भर के जब खाया तो जाहिर सी बात है फिर खाने के बाद इतना तेज़ से चला नहीं जाता था। तो जरताशा थी कि आप भागे। ये देखें वो हाथ खींच के अंकल को लेके जा रही हैं, लेकिन अंकल जो है वो कह रहे हैं कि मैं चहलकदमी ही करूँगा, वॉक करूँगा, भागूंगा नहीं। मैं जरताशा उमर के साथ थोड़ा सा भागी थी तो फिर मेरा भी सांस फूल गया, तो फिर मैं स्लो हो गई थी। बस यही सारे रास्ते जो है घर तक आते आते यही रेस चलती रही। तो पैयाँ चलते चलते हम अपने घर की तरफ जा रहे थे। और रात में ये ट्रैफिक देखें माशाल्लाह से, मतलब बहुत ट्रैफिक होता है। तो बस हम अब घर की तरफ जा रहे थे और जैसे ही हम लोग पुल के करीब पहुँचे इतनी प्यारी हवा चलने शुरू हो गई माशाल्लाह से, और बहुत ही प्यारा मतलब लग रहा था हवा। जब इस तरह तेज़ हवा चले, क्योंकि जाते हुए हमें थोड़ी गर्मी लग रही थी, लेकिन जब हम आ रहे थे तो फिर हवा चलनी शुरू हो गई माशाल्लाह से। तो ये पुल से बिल्कुल एंड तक जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बच्चे जो हैं वो आगे थे और मैं थोड़ा स्लो हो गई थी, पीछे रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा पीछे हो गई थी मैं। ये लोग जब पुल से उतर रहे थे तो फिर इन्होंने मेरा वेट किया। तो मैं लगी हुई थी एज़ यूजुअल ब्लॉगिंग करने में, वीडियो रिकॉर्ड करने में आप लोगों के लिए। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था ये मस्जिद का व्यू, फिर बिल्डिंग्स का व्यू और साथ साथ ये पुल का व्यू। तो एक साथ तीनों चीज़ें जब कैमरे में आ रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं बार बार जो है रुक के जो है ये आपके लिए रिकॉर्ड कर रही थी। और मस्जिद इसके बीच में बहुत ही हसीन लग रही थी माशाल्लाह से। कस्बा भी बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। तो दिन की इसकी अलग ही माशाल्लाह से लुक है, प्यारा है माशाल्लाह से देखने में।
और रात का भी एक अपना ही माशाल्लाह से व्यू है, और लाइट्स वगैरह सबके साथ जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है, हसीन लगता है। तो ये एक साइड ये कॉर्निश की साइड है रात की, ये है कस्बा साइड। तो मैंने कहा ये वाली साइड भी आज मैं आपको दिखाती हूँ लाइट में, जब हम कॉर्निश के नीचे बैठे होते हैं। तो दिन का तो व्यू आपने देखा हुआ है नीचे से, तो आज मैं पुल के ऊपर से आप लोगों को व्यू दिखा रही हूँ कि रात में इसका जो व्यू है लाइट्स में वो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा और बहुत ही हसीन माशाल्लाह से। जैसे जैसे मैं मस्जिद के करीब जा रही थी तो मैं बार बार रुक रुक के जो है वो करीब से जो है मस्जिद की वीडियो भी बना रही थी। नीचे कॉर्निश में आने के बाद बच्चों ने कहा कि हमने थोड़ी देर प्ले करना है, क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छी हवा चल रही थी। वेदर जो है वो बहुत अच्छा हो गया था माशाल्लाह से, हवा चल रही थी। तो बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया। उमर और जरताचा ने कहेंगे घर नहीं जाना हमें, तो हमने कहा बेटा जाएं चलें, सुबह हमें बहुत काम है, क्योंकि टिकट बुक कराने हैं कज़न के, और इसके अलावा इनको ट्रैवल भी करना है, इनकी पैकिंग भी करनी है, तो बहुत काम है। तो देखते हैं कल का दिन कैसे गुजरता है। तो बच्चे माशाल्लाह से हैप्पी थे, उमर और जरताशा, और हमारे लिए कल के काम बहुत ज़्यादा थे। तो मुझे लग रहा था कि कल का दिन जो है वो अगेन जो है वो बहुत बिज़ी होने वाला है। संडे का दिन है, तो हस्बैंड जाएंगे बुकिंग करवाने, टिकट खुद जाएंगे और साथ साथ पैकिंग करेंगे कज़न की। तो ये जा रहे हैं पाकिस्तान कुछ निजी वजूहात की वजह से। एक तो जॉब भी में ये सेट नहीं हो पाए, दूसरा ये है कि इनकी जो वाइफ है माशाल्लाह उनके घर में नया मेहमान आने वाला है, तो उसका टाइम भी अब करीब है। तो इसलिए एक हफ़्ता डॉक्टर ने डेट दे दी है कि इंशाल्लाह का बेबी इंशाल्लाह आ जाएगा। तो इसलिए भी हमने डिसाइड किया कि ये पाकिस्तान चले जाएँ। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।